हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो क्या है सर? 2 जनवरी 2026 है। लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन था। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था सर कि हमको एक कंफ्यूजन है कि सर जो दो वैकेंसी आई थी, एक तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की आई थी, एक एक आपकी वर्कशॉप सुपरटेंडेंट की आई आई थी। थी। तो अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये क्या एक ही फॉर्म हमको फिलअप करना पड़ेगा कि हमको अलग-अलग फॉर्म फिलअप करना स पड़ेगा? और ये भी कन्फ्यूजन था कि सर एक ही एग्ज़ाम होगा कि या अलग-अलग एग्ज़ाम होगा? बच्चों का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये आ रहा है सर एक भर दें, एक ही में दोनों एग्ज़ाम होना है हुँ, कि अलग-अलग होना है? हुँ। सर अलग-अलग होना है तो क्या 2 बार पैसा पेमेंट करना है हाँ, कि 1 बार करना है? तो इतनी लॉट ऑफ कन्फ्यूजन हो गया इसमें, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसको वीडियो को लेके आए हैं इसी माध्यम से कि आपका जो भी ताकि आपकी कन्फ्यूजन है, सारी जितने कन्फ्यूजन भी दूर कन्फ्यूजन हो है वो सब जाए क्लियर हो जाएगा। ठीक क्योंकि है? लास्ट डेट बहुत 2 करीब हो तारीख गया है, है। अब 2 तारीख सर्वर क्या होगा? डाउन होना चालू डाउन हो होने जाएगा। वाला होगा, तो आज के ही आज आप कन्फ्यूजन को दूर करिए हुँ। और जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो वीडियो देख करके फॉर्म को फिल अप और करे। दूसरी बात सर, जो बच्चे सोच रहे हैं कि इसके थ्रू हो गया, कुछ लोग बच्चों ने क्या किया है कि एक ही फॉर्म भरा है। हुँ, उनको ये था दिमाग में कि एक फॉर्म से पिछली बार क्या था 2021 में एक ही फॉर्म भराया था हुँ। उसने, दोनों ऐड कर दिया था उसी में। इस बार क्या किया है आप देखेंगे अभी हम दिखाएँगे आपको कि आयोग की साइट पे जाएँगे, तो वहाँ पे क्या होगा कैसे वहाँ पे फिलिंग फॉर्म हो रहा है, दोनों सेपरेट रखा गया है। तो यानी बच्चे जो एक भरे हैं, उनके लिए अपॉर्च्युनिटी कि दूसरा भी भर दें आप, हाँ, ठीक जिसमें है? 10 सीट आई 10 हुई है सीट ना, वो खाली है, अलग के लिए है। वो तो आइए देखते हैं सर कि क्या इसमें कैसे फॉर्म को फिल अप किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप जाओगे यूपीपीएससी साइट पे जाओगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये होम पेज खुल जाएगा। उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे, आपने ओटीआर आई होप सबने कर रखा हुँ, होगा और जिसने नहीं किया है तो यहाँ से गेट ओटीआर नंबर पे जाकर के आप यहाँ पे ओटीआर कर सकते हो और यहाँ पे आप देखोगे लिखा है अप्लाई अप्लाई फॉर द पोस्ट पोस्ट। यहाँ पे क्लिक जब आप करिए। क्लिक करोगे अप्लाई फॉर द पोस्ट तो ये तो यहाँ विंडो पे ओपन हमारा है करके आएगा। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन यहाँ पे ठीक ये नोटिफिकेशन नंबर है? है 1 A11E12025। ठीक है, उसके बाद जाकर के देखिए आप यहाँ पे पूरा एडवर्टीजमेंट देख सकते हो और लास्ट डेट यहाँ भी दिखा रहा है आपको। लास्ट डेट आपका देख रहे हो हाँ, 2/1/2026 है और यहाँ पे फिर आप क्या करोगे सर? अप्लाई करोगे। जब अप्लाई आप यहाँ पे करोगे तो ये विंडो खुल के ओपन होगी जहां पे आप देखोगे कि सर लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। यहाँ पे आप जाकर के ऑथेंटिकेट ओटीआर करेंगे, ठीक है? ओटीआर करेंगे और यहाँ से ये फॉर्म और सर ये अधिकतर बच्चे भर लिए स्टूडेंट हैं, फिल कर चुके हैं। क्योंकि ये पहला फ्रंट दिखा है, हाँ। आप लोग भर लिए हैं। अब क्या किए, आपने क्या किया बहुत सारे बच्चों ने इसके नीचे तो गए नहीं। हुँ, तो उन्होंने लगा कि हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये फॉर्म आया है सर, ये भर दिया। हो सकता है दोनों में इसी में रहा इसी होगा में रहा कि होगा। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है और लेक्चरर की दोनों मिक्सअप हो गया होगा, दोनों हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप नीचे जब जाएँगे आप, तो आप देखेंगे वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का अलग से 14 नंबर 14 है, नंबर पे 14 नंबर यहाँ पे वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट का अलग से है और आपको अलग से ही ये फॉर्म ये को सर देखिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है हाँ, 10 है, 10 हाँ, 10 है यहाँ पे। ठीक है? तो आपको ये अलग से फिर से ऑथेंटिक विद ओटीआर करना पड़ेगा, हुँ, फॉर्म को फिर से अलग फिल करना पड़ेगा और आपको इसकी सर पेमेंट भी ये अलग अलग से करना। करनी पड़ेगी। दूसरी बात सर, ओटीआर नंबर आपका सेम रहेगा। हुँ। दोनों के लिए ओटीआर नंबर सेम रहेगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, एप्लीकेशन आईडी वो डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट हो जाएगी और इसका मतलब इसका क्लियर है अंदाजा क्या है सर? कि आपको फॉर्म भी अलग भरना है, होप सो कोशिश यही होगी कि आयोग एग्ज़ाम भी अलग कराए। कराएगा क्योंकि एप्लीकेशन आईडी अलग बन रही है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको हाँ, दोनों फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ये भर चुके हैं, पहला दिखा उनको, यहाँ एक पे उन्होंने 140 देख पोस्ट लिया देख लिया, 140 और यहाँ पे सोचे कि सारा 140 सीट नहीं है, 150 सीट है। लेकिन सर 140 मैकेनिकल लेक्चरर का है और 10 वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का है, और वो वो 14 नंबर 14 पे है। नंबर है। तो जिसने अभी ये वाला फॉर्म नहीं भरा है, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का फॉर्म और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो वो जाकर के 14 नंबर पे ये फॉर्म भी फिल अप कर ले क्योंकि आपकी जो लास्ट डेट है वो 2 जनवरी है। ये मान के चलिए 2 जनवरी नहीं, वो 1 ही जनवरी हो जाएगा, क्योंकि हाँ, इतना सर्वर गिर जाएगा हाँ, कि सर्वर आप डाउन होता हो रहता है इसका, होता तो रहता आप है। फॉर्म जिसको कंफ्यूजन था, आई होप वो कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा कि सर हमको 1 फॉर्म फिल करना है या 2 फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना हुँ, है। होप सो पेपर भी जो कि एप्लीकेशन जब आप फॉर्म फिल अप करोगे, पेमेंट करोगे ना तो जो एप्लीकेशन आईडी आएगी, वो अलग-अलग आएगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कि हो एग्ज़ाम सकता है कि इसका एग्ज़ाम भी अलग कराए आयोग। ठीक बात है? और इसी के लिए सर यूथ आपके लिए क्या कर रहा है? यूथ के लिए आपका जो बैच चल रहा है सर,
वो आपका चल रहा है यहाँ पे योद्धा योद्धा बैच, बैच। अभी आपका यूट्यूब पे लाइव भी चल रहा है। रवि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा रहे हैं और हम जो पढ़ा रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं सर? थर्मोडायनामिक्स। वहां से आप जाकर के देख सकते हो और बैच को, योद्धा बैच को आप जाकर के परचेज कर सकते हो। सर एक बार और ऐड कर देते हैं कि अब जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट हो गया, लाइव चल रहा है, थर्मोडायनामिक्स लाइव चल रहा है। आपके साथ पैरेलली 2 सब्जेक्ट और रिकॉर्डेड आएँगे आपके पास। यानी कि हम चाह रहे हैं विद इन 2 मंथ या 2.5 यानी कि ढाई मंथ में हम लोग कोर्स पूरी लगभग-लगभग तरीके कंप्लीट से कर दिया जाए। कंप्लीट करें ठीक है? और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो करें। आपके जितने जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपने अगर वेटेज ऑफ सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखा है तो वो 2021 में जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पेपर हुआ है उसको हम यूट्यूब पे भी लाइव सॉल्व भी कराएंगे। एक वीडियो सर का आ चुका है, उस पर काम भी चल रहा है। तो आपके लिए वो वेटेज वाला वीडियो जाकर के आप देख लीजिए कि आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर में किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। तो आज की इस वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जिसने फॉर्म सुपरिटेंडेंट वाला फॉर्म नहीं फिल किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो जा जाके करके वो साइट पे जैसे मैंने ये बताया है जाकर 14 नंबर फॉर्म को फिल डाल अप कर ले। थैंक यू वेरी वेलकम। मच।